जी। तो मैं सैंपल 1847, 1885 और 1886 तीनों के मैं मंडी में लेके गया था। ओके। तो वहाँ पर उनका परचेजर था। अच्छा। मैंने उनको दिखाया। तो पहले तो उसने 1401 को देख कर कहा ये 1401 है। 1886 को देख कर मैंने कहा नहीं, ध्यान से देखिए सर। तो वो कमरे से बाहर ले गए। वो बोले इसकी थोड़ी मूछ भी बड़ी है, चावल भी थोड़ा लंबा है, कौन सी वैरायटी है? तो मैंने उनको बताया ये 1886 है सर। जी 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 बार है। ओके। तो फिर उन्होंने अपने जो हेड थे उनको फ़ोन किया। तो 15 के मिनट बाद उन्होंने मेरे को कहा भी आप अगर हमारे को माल दोगे तो हम आपको 1401 से भी 50 रुपये ऊपर देंगे। क्या बात। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, मुझे विशेष रूप से पंजाब से कुछ किसानों ने कहा है कि इस बार कुछ ज़्यादा रकबे में एरिया में खेतों में किसान लगा रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली की नई किस्म और पूसा बासमती 1886 आई है। तो क्योंकि वो पहली बार लगा रहे हैं तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप इसमें फुल पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो है उसके ऊपर चर्चा करें। तो मैं बहुत खुश हूँ। आज अचानक मेरे यहाँ करनाल में सिरसा से आए हैं, संत नगर एरिया है इनका, श्री बुद्ध सिंह जी, और साथ में है श्री जगतार सिंह जी। इनका बहुत बहुत स्वागत। वैसे तो काफ़ी किसान एक्सपर्ट हैं जो मूछल धान की PB1 PB6 की खेती करते हैं, मगर 1886 में इन्होंने पिछले साल, मुझको पक्का याद है, 13 पैकेट लिए थे 1-1 किलो के किसान मेला में जो दिल्ली में पूसा ग्राउंड में हुआ था, और फिर अच्छे से इन्होंने लगाई थी। तो इनसे बेहतर कोई नहीं होगा। तो इनकी एक एक बात को आप बड़ा ध्यान से सुने। जो किसान इस साल पूसा बासमती 1886 को लगा रहे हैं। आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आप बुद्ध सिंह जी खेती करते हैं, आपकी बेल्ट जो है पूरा सिरसा जिला का जो पैच है जहाँ से आप आते हैं वहाँ पर काफ़ी मूछल लगती रही है। जी सर। तो पहले कौन सी किस्में लगाते रहे हैं आप? सर शुरुआत में सबसे पहले हम PB1 जो जी थी वो लगाने लगे। जी। PB1 की जो औसत पैदावार हमारी साइड 30 क्विंटल आ जाती थी, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा गिरने का जो था कारण भी गिरती थी वो, इसलिए हमारे किसानों ने वो लगानी बंद कर दी। जी जी जी। क्योंकि इसकी हाथ से कटाई होती थी तो कंबाइन से हो नहीं सकती। कितने गांव हैं आपके आसपास जो ये मूछल धान लगाते हैं? 70-80 गाँव है जी लगभग जी। लगभग हाँ, जो धान किसान भाई उनके यहाँ बहुत ज़्यादा लगती है और कई सालों से ये खेती कर रहे हैं। तो ये बताएंगे कि 1886 कैसी रही। तो आप पहले तो लगाते रहे PB1, फिर 1401 लगाई, 1401 लगाई, और पिछले साल पहली बार 1886 लगी। जगतार जी आपने भी लगाई? 1886 मैंने भी लगाई थी जी सर। कितने एरिया में लगाई आप? 2 एकड़ लगाई थी। 2 एकड़ लगाई जी। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? किसानों को क्या कहेंगे? कब बोएं वो पौध की देखभाल कैसे करें जी, और कौन कौन सी खाद बरतें? कितने दिन की है? नर्सरी कितने दिन के बाद खेत में रोपाई करें? सारा कुछ बताएं सर। ये 1886 है, ये लॉन्ग टाइम वैरायटी है जी। जैसे कि जो 1401 है वो भी 155 दिन ले लेती है। अच्छा। तो ये भी उसके समथिंग थोड़ा बहुत अंतर है, ज़्यादा नहीं है, उतना ही टाइम लेती है 1886। जैसा कि ये पिछले साल पूसा ने नया सीड लॉन्च किया था 1886 जो 1401 का नया वर्जन आया है। इसमें उन्होंने कहा था भी ना झुलसा और ना ही झोंका रोग आएगा। तो सर ये हमने पूसा संस्थान से बीज लिया था लगभग 13 किलो। अच्छा। जिससे हमारे 4 एकड़ जो थे खेत वो लग चुके थे। और सर हमारी साइड 1401 जो है 5 साल के करीब हो गए हैं, उसमें बीमारी बहुत ज़्यादा आ रही है। अच्छा। धीरे धीरे ये हमारी ये पैदावार औसत पैदावार ये 32-33 क्विंटल तक थी 1401 की, लेकिन वो अब कम होकर पिछले साल किसी के 8 क्विंटल से 23 क्विंटल तक निकली है ये। अच्छा, कम से कम 8, ज़्यादा से ज़्यादा 23 क्विंटल तक निकली 1 एकड़ में। 1 एकड़ में जी। तो सर जो बीमारी के कारण लोगों का रुझान थोड़ा 1401 की तरफ कम हो रहा है। अच्छा। और जैसा कि पूसा ने इसका नया वर्जन 1886 लॉन्च किया था जी, वो हमने लगाई थी। और इसकी नर्सरी जो है वो लगभग 10 मई
से लेके 20 मई तक डालनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये लॉन्ग टाइम वैरायटी है। और जो धान की जो नर्सरी ट्रांसप्लांट का टाइम है वो लगभग है 15 जून से के बाद इसका अच्छा कर सकते हैं, और 1 महीने की नर्सरी आपकी होनी चाहिए। 1 महीने की। जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों, इन्होंने बोला है कि आप मई के दूसरे सप्ताह में लगाएंगे नर्सरी। मैं तीसरे सप्ताह की सिफारिश करूंगा, क्योंकि पिछले साल कहीं कहीं कुछ बौने पौधे आए थे, और जितनी भी उत्तर भारत में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी सिफारिश है कि थोड़ा पीछे जाएंगे तो बौने पौधे कम रहेंगे। तो आप तीसरे सप्ताह में लगा सकते हैं इसकी पौध। और 30 दिन बोला है इन्होंने, तो मेरी नज़र में 27-28 दिन की पौध की रोपाई खेत में हो जानी चाहिए। जगतार जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है जी, कितने दिन की पौध और कब बुआई करें किसान? सर यही है मेरा भी एक्सपीरियंस जो बुद्ध सिंह ने कहा है जी। और इसकी पौधा 25 दिन की होनी चाहिए, 25 से 30 दिन के अंदर रोपाई हो जानी चाहिए। जी सर। गुड। अगर ज़्यादा एज की होगी तो फिर बाद में उसका जब बढ़वार लेगी तो उस टाइम में दिक्कत आ जाती है। जी। तो क्या क्या किसानों को कहना चाहेंगे? एक तो बीज को पहले शोधना है हमने, जी बिल्कुल, उसको उपचारित करना है। जी जी। तो उस पर भी आप जरा बता दें। मैं कई बार बता चुका हूं, और IRI संस्थान के निदेशक महोदय ने भी बताया है, फिर भी किसान पूछते हैं, वो पूरी वीडियो नहीं। मैं किसान भाइयों आपसे कहना चाहूँगा कि आप जरा वीडियो को पूरा देख लिया करें। काफ़ी प्रश्नों के उत्तर होते हैं, आप बीच में ही छोड़ देते हैं तो फिर बाद में भी कमेंट में आएगा, फिर आप फ़ोन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और सभी जवाब आपको एक ही वीडियो में मिल सकते हैं। हाँ बोलिए सर। इसका बीज उपचारित सबसे प्रथम काम है इसका। जी, हाँ, ठीक है जी सर। जैसा कि आप है 10 किलो सीड ले लीजिए और 12 लीटर पानी में 20 ग्राम कार्बन डाइजम जी प्लस 3 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन अच्छा का घोल बनाकर उसके अंदर इसको 20 से 22 घंटे तक डुबा के रखें। जी जी। और उसके बाद बीज को निकाल कर आप थोड़ा छाया में सुखा लें। और जो इसका घोल बच रहा है पानी का, उसको ऐसे मत फेंकिए, उसको भी जहाँ पर आप नर्सरी डाल रहे हो खेत में आप छिड़क सकते हो। ओके, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारा काम करेगा। जी जी। तो इस तरह नर्सरी तैयार करो इसकी। एक बात मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो बकानी रोग था वो आया था मेरे। अच्छा, कितना का आया था ये? सर ये जैसे 1401 में आ रहा था वैसे ही आया था, कम या ज़्यादा? नहीं कम ज़्यादा नहीं। तो इसके लिए मैं किसानों को अपील करता हूँ कि इसको DSR करें। अच्छा, क्योंकि DSR में ये बीमारी बिल्कुल नहीं आ रही है, क्योंकि हम काफ़ी लंबे टाइम से 1401 लगा रहे हैं। अगर हम DSR नहीं करते तो हम इसको छोड़ चुके होते 1401 को। अच्छा। पिछले साल हमारे लोगों ने ट्रायल के तौर पर DSR किया था और इसमें 31-32 क्विंटल तक पैदावारी आई। नहीं, जो ट्रायल आपने पिछले साल किया था जगतार जी, ये आपने 1401 में डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस किया था, धान की सीधी बुआई के 1886 में किया? 1401 का किया था सर। 1401 का। वो एक ही बात है, अगर 1886 करेंगे तो वो भी वो कोई दिक्कत नहीं है। और सर एक बात मैं फीड करना चाहूँगा इसके बीच में, बहुत ही अच्छी बात रहेगी ये किसानों के लिए। सर जिस एरिया में ट्रायल हो चुके हैं और सक्सेस हो चुका है वही DSR करें। जिस एरिया में अभी तक DSR नहीं हुआ, कोई नया आदमी इसको छोटे एरिया में ट्रायल करके देख ले। तो किसान भाइयों, आपने सुना कि धान की सीधी बुआई करेंगे अगर आप पूसा बासमती 1886 की या PB1 की, तो उसमें आपको खरपतवारों से मिलेगा छुटकारा। और पिछले साल ये भी देखने में आया था कि जिन्होंने DSR की थी वहाँ पर बौने पौधे या पंजाबी कह दें आपा मदरे पौधे बड़े घट आए सी। आप ये बताएं कि मान लो ज़्यादातर लोग DSR नहीं कर रहे हैं जी, और वो पौध की रोपाई कर रहे हैं 25 से 28 दिन की। जी जी। तो खेत की तैयारी में शुरू में क्या फर्टिलाइज़र डालेंगे जी? सर ऐसा हम तो जो है आधा गट्टा जो है DAP डालते हैं। अच्छा, ठीक है जी। और यूरिया जो है हम कम से कम 1.25 गट्टे अच्छा पर एकड़ के, क्योंकि हमारी तरफ गग्गर का पानी बहुत है। अच्छा। तो अगर हम ज़्यादा यूरिया डालेंगे तो हम नुकसान में जाते हैं। तो आम किसान जहाँ गग्गर नहीं है, नदी नहीं है और ट्यूबवेल की खेती है पंजाब में, हरियाणा में, तो उनको क्या सिफारिश है एक्सपीरियंस के मुताबिक कि 1 बैग DAP डालें और 2 बैग यूरिया डालें या कुछ? नहीं सर,
डीएपी तो आधा बैग ही काफ़ी है। अच्छा, यूरिया है वो 2.5 गट्टे तक कर सकते हैं, जा सकते हैं। हाँ। तो ये डीएपी तो शुरू में डाल दिया जी। जब पडलिंग कर रहे हैं, जब जी, जी। खेत में पाड़े काट रहे हैं या आप उसमें कदुआ कर रहे हैं, है ना? जी जी। तो यूरिया कितने दिनों के अंदर ये 2 बैग दे देने हैं? यूरिया की जो डोज है वो आपको 1 महीने के अंदर, 1 महीना 35 दिन के अंदर पूरी खत्म करनी है जी, आपको, जी। जिससे ऊपर नहीं जाना। तो किसान भैया नोट कर लें, मैंने कई बार बोला है और इन्होंने भी लगाई है मोहर कि आधा बैग डालें आप डीएपी, और पंजाब में बिल्कुल रिवाज नहीं है, मैं जानता हूँ ये, मगर आप इसको ज़रूर डालें। कुछ भैया कहते हैं जी हम तो सुपर डालते हैं, हम NPK डालते हैं, तो अगर डीएपी में स्विच करेंगे तो शायद लाभ हो सकता है। और साथ ही इन्होंने बोला है कि 1 महीना से 35 दिन, मैं 37 दिन बोला करता हूँ, तो 37 दिन के अंदर ये जो यूरिया की डोज है ये भी हो जानी चाहिए। तो ये जिंक है या कुछ और माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये कब कब डालने हैं? जिंक तो हम जैसे धान लगाने के 10 एक दिन बाद डाल देते हैं सर, ठीक है ना। तो जो जैसे कितनी डालनी है जी वो? ये 5 किलो। 5 किलो जी। और कुछ सिफारिश? इसके अलावा हम इसमें जब गोब भरने पे होती है इसकी, जी जी। तो हम इसमें पोटाश डालते हैं, अच्छा, आधा गट्टा, क्योंकि पोटाश जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बढ़ाता है जी जी, और फंगस को भी हटाता है, कंट्रोल करता और जो बाली में दानों का साइज है वो एक जैसा समान निकलता है, बिल्कुल एक जैसा। वो आधा कट्टा समझते नहीं किसान, वो कट्टा कितने का होता है, कितने किलो डालना है वो? 25 केजी। 25 केजी डालना जी। है। और इसके अलावा कटने तक कोई स्प्रे की बात करें, हम पूसा बासमती 1886 में हैं जी सर। हम दूसरी किस्मों की बात नहीं कर रहे हैं मुछल की। जी ओके? जी। बोलो। सर 1886 में जो गर्दन मरोड़ रोग है, नेक ब्लास्ट, वो बिल्कुल नहीं आता। ओके। ये तो मैंने पिछली दफा ट्रायल किया था, जी। क्योंकि मेरे पास 4 एकड़ था और 3 एकड़ में मैंने करी थी स्प्रे, 1 एकड़ में नहीं करी थी। अच्छा, तो ये ट्रायल तो बिल्कुल सक्सेसफुल था, पिछले साल भी उसमें गर्दन मरोड़ नेक ब्लास्ट नहीं आया बिल्कुल जी। इसके अलावा जैसे लीफ ब्लास्ट, कॉलर ब्लास्ट, उसका भी काफी हद तक समाधान है, लेकिन लास्ट में थोड़ा बहुत जो फुट रूट है, थोड़े पौधे देखने को मेरे को मिले थे इसमें। अच्छा। तो कुछ हमारी गलतियां भी कह लो, जैसे यूनिवर्सिटी ने कहा था इसमें नेक ब्लास्ट की स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, वो हमने करी। थोड़ी इसमें हमारी गलती भी हो सकती है। जो 1886 की खासियत है, ये 1401 से थोड़ी सी हाइट कम है इसकी। अच्छा। फटाव बहुत जबरदस्त है, और जो बाली का साइज है वो 2-1 इंच लंबी है। अच्छा। और इसके दाने की जो मूछ है वो बड़ी है और लंबी है। तो पिछले साल मैं अपनी मंडी जो नजदीक है एलनाबाद जी, वहां पर इसका सैंपल लेके गया था जी। तो मेरे को ये 50 रुपए फालतू दे रहे थे उस टाइम, मंडी 1401 की अपेक्षा। ओके। तो मैंने उनको माल दिया नहीं, तो सिर्फ मैं सैंपल चेक कराने के लिए गया था भी ये पास है कि नहीं। किसान भाई उन्होंने बोला कि कुछ गलतियां किसान खुद से कर लेते हैं, जैसे हमने बोला है, विश्वविद्यालय ने कहा है, IRI ने, कि इसमें BLB बैक्टीरियली ब्लाइट और नेक ब्लास्ट दोनों ही रोग झुलसा और झोंका नहीं आएंगे, तो आपको ज़्यादा स्प्रे की तरफ नहीं बढ़ना है, मगर फिर भी अलर्ट रहेंगे हम। कहीं शक लगता है आप हमसे पूछ सकते हैं, डॉक्टर शेरगिल मरखाई जी हैं पंजाब से, उनसे पूछ सकते हैं, डॉक्टर बरार साहब हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो आप पूछ कर ही स्प्रे करें, अपनी ओर से जल्दबाजी नहीं करना है। मैं किसान की मानसिकता को बहुत अच्छे से जानता हूं कि पड़ोसी ने कर लिया है तो मैं पीछे ना रह जाऊं, तो ऐसे ही खर्चा नहीं करना है। हमने ये भी कहा है कि 3000 का इसमें खर्चा भी बचता है जो स्प्रे नहीं करने पड़ेंगे। तो आपने जब ये मंडी में दिखाया है एलनाबाद में, तो आपको अच्छा लगा ये पुरानी किस्मों की तुलना में? जी सर, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं इस वैरायटी को मंडी में ले जाकर दिखाऊं, जी, कहीं ये ना हो भी ये बिके ना और मैं इसको ज़्यादा लगा लूं, जहाँ मैं CDCL कर दूं किसी को, ये दिक्कत थी। तो मैं सैंपल 1847, 1885 और 1886 तीनों के मैं मंडी में लेके गया था। तो हमारे यहाँ एब्रो कंपनी है जो हमारे से धान खरीदती है, जी जी, क्योंकि वो कहती है अभी आप ट्राइसे का जो स्प्रे मत करो जी। तो हम काफी टाइम से उस कंपनी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम इसकी जगह और कंपनी करनाल में है। जी बिल्कुल, उनका हेड ऑफिस यही है, वो प्रोसेसिंग यही चावल निकालते हैं, राइस मिल है बहुत बड़ी। जी, तो वहाँ से मंडी से माल लेते हैं वो। तो वहाँ पर उनका परचेजर था। अच्छा। मैंने उनको दिखाया
तो पहले तो उसने 1401 को देख कर कहा ये 1401 है, 1886 को देख कर मैंने कहा नहीं ध्यान से देखिए सर। तो कमरे से बाहर ले गए, वो बोले इसकी थोड़ी मूछ भी बड़ी है, चावल भी थोड़ा लंबा है, कौन सी वैरायटी है? तो मैंने उनको बताया ये 1886 है सर। जी जी जी। तो उन्होंने कहा मैंने इनका नाम तो सुना है पर मैंने देखी पहली बार है। ओके। तो फिर उन्होंने अपने जो हेड थे उनको फ़ोन किया, तो 15 मिनट बाद उन्होंने मेरे को कहा भी आप अगर हमारे को माल दोगे तो हम आपको 1401 से भी 50 रुपये ऊपर देंगे। क्या बात। तो किसान भाइयों, आपने सुना कि इन्होंने मार्केट में तीनों ही किस्में पूसा बासमती 1847, 1885 और 1886 को एलनाबाद मंडी में दिखाया था। और अक्सर ये आपके प्रश्न आ रहे हैं कि साहब किस भाव में बिकेंगी ये? तो भाव तो उस समय निर्धारित होगा कि मंडी में किस किस्म का कितना माल आ रहा है, मगर फिर भी ये तीनों ही किस्में बहुत अच्छी हैं। और इन्होंने भी कहा है कि बहुत बड़ी कंपनी के परचेज़र ने कहा कि इसका भाव अच्छा रहेगा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से वैज्ञानिक ढंग से करेंगे किसी भी बासमती की खेती, और ट्राईसाइक्लाज़ोल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जब चावल बिकता है तो उसमें कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। आपको धन लाभ हो, आपकी आर्थिक समृद्धि हो, आपके यहाँ पैदावारी खूब अच्छी हो। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बुद्ध सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगतार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।